नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। हमारे साथ में मिर्ज़ापुर ज़िले के माँ विंध्यवासिनी धाम से भाजपा पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष राम कुमार विश्वकर्मा जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। आज वह लखनऊ में भाजपा ओबीसी मोर्चा के नवमनोनीत राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य जी के स्वागत सम्मान में आए थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका विश्वकर्मा किरण में। धन्यवाद कमलेश जी। आप लगातार विश्वकर्मा किरण के माध्यम से अपनी सबकी आवाज़, लोकतंत्र की आवाज़ सबको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आप भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यक्रम में आए थे, स्वागत सम्मान में आए थे। भाजपा ओबीसी पर ध्यान तो केंद्रित करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओबीसी को उसका पूरा हक मिल पा रहा हो। ऐसा नहीं है। पिछले 60 साल के शासनकाल में कांग्रेस या अन्य जो सरकारें लंबे समय तक देश के अंदर रही हैं, उसमें देखा जाए तो केवल वोट बैंक के लिए ओबीसी को इस्तेमाल किया गया है। जब से 2014 से मोदी जी आए हैं, या तो पिछड़े समाज का व्यक्ति है, लगातार ओबीसी समाज के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो ओबीसी आयोग को मौलिक अधिकार देने का काम किया हो भाजपा सरकार ने, नीट की परीक्षा में रिजर्वेशन देने का काम, प्रवेश की परीक्षा में नवोदय विद्यालय में आरक्षण देने का काम किया हो, और सबसे बड़ी बात कि आज विधानसभा में या केंद्र में 27% आरक्षण देने का काम, और मंत्रियों के विभाग में और सब देखेंगे मंत्रिमंडल के उसमें केंद्र और प्रदेश में, तो उसमें पूरा सम्मान ओबीसी को मिला है। और लगातार हम काम कर रहे हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे आवास देने का काम हो, उसमें देखेंगे तो 50% से ऊपर ओबीसी समाज के लोग को पार्टिसिपेट हुए ना। छोटी छोटी योजनाओं को हमारा पहले जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था अंत्योदय का, उस पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं लगातार। और हम आने वाले समय में 27 के पहले जो भी अधूरे काम हैं वो लगातार हम कर रहे हैं। समाज के अंतिम पायदान के लिए जो बन पड़ेगा, गरीबों की सरकार है ये। 14 में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ग्रहण में कहा था कि यह गरीबों की सरकार है, और लगातार गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, हम काम कर रहे हैं। आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन कभी कहीं खटकता है। कभी मैं अखबारों में देखता हूँ, कहीं का विज्ञापन निकला नियुक्ति के लिए, उसमें सीटें निर्धारित होती हैं, सामान्य वर्ग हो जाता है, ईडब्ल्यूएस हो जाता है, एससी एसटी हो जाता है, लेकिन ओबीसी छूट जाता है उसमें। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार अगर ऐसा कहीं है तो सरकार हमारी जांच करा रही है, उस पर कार्रवाई कर रही है। जो विशेष अभियान चला था बीच में, भर्ती किया गया है। और चुनाव के पहले भी हम जहाँ जहाँ हमारी सरकार मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने मंगाया है, अभी परसों के विज्ञापन में पढ़ रहा था कि जितने भी हमारे रिजर्वेशन कोटे के लोग खाली हैं, जितना अब होना है, विभागाध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी गई है, और 2 महीने 3 महीने के अंदर को बोला गया है कि स्पेशल अभियान चला के भर्ती किया जाए। और रही बात ओबीसी समाज के लिए, तो देखिए सबसे बड़ी योजना देश के 17 सितंबर को 2023 में देश के यशस्वी प्रधान 5,000 करोड़ का बजट था। उन्होंने 17 बिरादरियों के लिए, जो शिल्पकार, नाई, 18 बिरादरियों के लमसम 17-18 बिरादरियों के लिए, उसमें प्रजापति, सोनी, विश्वकर्मा, प्रजापति, नाई, धोबी, जाल बुनने वाले, ऐसे तमाम 17-18 जातियों को मिला के उससे 5,000 करोड़ का बजट दिया। और उस पर पहले ट्रेनिंग, क्योंकि देखिए हमारा कहना है पहले सीखेगा तभी कमाएगा, उस पर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हम। लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं होती, तो पहले सीखेगा कमाएगा। 2 लाख तक उसमें हम 5 लाख तक उसको बढ़ा के करने वाले हैं। आने वाले समय में बेरोजगारों के लिए सरकार 10 लाख तक का बिना गारंटी के लोन देने का काम करेगी। लेकिन काम करने का हुनर होगा, वो सीखेगा तभी पैसे कमाएगा। आपने सरकार की उपलब्धियां तो बताई। आप ओबीसी समाज से भी जुड़े हैं, पार्टी में आप पदाधिकारी भी हैं। आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा हो कि जो चीज़ें अभी सरकार ने नहीं की है, ओबीसी के लिए सरकार और कुछ कर सकती है? हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये सुझाव देना चाहेंगे। हमारी सरकार है और लगातार उस पर अभी सरकार ने शायद 3 दिन पहले की बात है, 19 तारीख को बैठक में एक प्रस्ताव आया भी है, और पिछले साल भी था कि हम शिल्पकार बोर्ड, ऐसा गुजरात में और मध्य प्रदेश में है, तो हम भी चाहेंगे कि यहाँ पर एक विश्वकर्मा शिल्पकार बोर्ड हो, जिसमें जो शिल्पकार से जुड़ी जाती हैं उनके कल्याण के लिए अलग से धनावंटन हो, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग हो, और उनको उसी समाज के लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व डेलीगेट्स बनाया जाए। ये अभी हमारी मांग है। आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि
उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी उस पर पूरा करेंगे। चलिए हम थोड़ा सा आपके अपने समाज की बात कर लेते हैं। विश्वकर्मा समाज से आते हैं आप। सीधे सीधे नाम आपका राम कुमार विश्वकर्मा लिखा जाता है। विश्वकर्मा समाज भी ओबीसी समाज में आता है, पिछड़ा वर्ग में आता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कहीं विश्वकर्मा पिछड़े में भी पिछड़ा है? ये देखिए, समाज में पहले जो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, आने वाली पीढ़ियाँ उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और सबको मैसेज है आपके माध्यम से कि एजुकेशन के लिए जो भी सरकार किसी भी समाज में, वो आगे तब बढ़ेगा जब उस पर हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। वो काम ज़रूरी है। लाख रिजर्वेशन हम आरक्षण देंगे, लेकिन जब तक पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देंगे, और सरकार कर भी रही है, ट्रेनिंग दे रही है उसके लिए। और इस सरकार ने ओबीसी के तमाम बजट दिए हैं, जो रिजर्वेशन जो पहले की सरकारों में बजट नहीं मिलता था, लेकिन सरकार ने उसके लिए, वजीफे के लिए, स्कॉलरशिप के लिए पूरी सुविधा दी है। और नीट की परीक्षा में या नवोदय विद्यालय में 27% प्रवेश की परीक्षा में ये आरक्षण देने का काम किया। बाकी सरकारों ने केवल ओबीसी के नाम पर उनके परिवार के लोग लाभ पाते थे। और हम कहना नहीं चाहते, सफाई में जो बजट लगता था करोड़ों अरबों रुपया, आज उसी पैसे को मुखिया योगी आदित्यनाथ जी इस ओबीसी समाज के लिए मकान बिजली देने का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत केवल आडंबर होते थे और काम नहीं होता था, लेकिन हमारी सरकार ने सफाई जैसे महोत्सव को बंद किया और उसका पैसा पूरा आयुष्मान कार्ड और गरीबों को आवास देने का काम हो, शौचालय देने का काम हो, गरीबों, हमारी सरकार ने गांव-गांव से नेटवर्क बढ़ाया है। आप विकसित भारत जो हमारा 2047 का सपना है, वो विकसित भारत के लिए हम बढ़ रहे हैं लगातार। जब तक हम आप देख रहे हो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से सड़कों को जोड़ने का काम किसी ने किया है, भाजपा सरकार ने किया है। इंडस्ट्री तभी आएगी जब उसको, बिजनेसमैन को सड़क मिलेगी, संसाधन मिलेगा, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगा। पहले तो महोदय होता था उत्तर प्रदेश में कि ससुराल जाते थे हम लोग तो समाज में कि आज बृहस्पतिवार है कि बुधवार लाइट आ जाएगी, कल आएगी ना। आज क्या है कि ये विषय नहीं है। 24 घंटे 18 घंटे ठीक है, थोड़ा सा दैविक आपदा में कुछ कर रहा हो, लेकिन हम मैक्सिमम मुख्यालय पर 24 घंटे, गांव में 18 घंटे की बिजली देने का काम कर रहे हैं। आज एजुकेशन, बच्चे अंधेरे में जो रात गुजारते थे वो बंद है। लगातार प्रोग्रेस हो रहा है, संपन्नता की ओर देश बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। और योगी और मोदी जी ओबीसी समाज के लिए चिंतित हैं। निश्चित रूप से 27 में जो बचे कुछ काम है उसको करने का हम पूरा काम करेंगे। ओबीसी समाज के लिए चिंतित तो हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विश्वकर्मा समाज के लिए भी चिंता हो। विश्वकर्मा समाज की संख्या से बहुत कम संख्या वाले लोग राजनीति में काफ़ी ऊंचाई पर हैं, सत्ता में हैं, उनके विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, उनको अवसर भी मिल जाता है बैकडोर का। लेकिन विश्वकर्मा समाज से पूरे सदन की बात करें तो मात्र हंसराज विश्वकर्मा जी एक जो एमएलसी थे, अब मंत्री हो गए। इसके अलावा एक दो लोग कहीं बोर्ड और निगम में मेंबर्स हैं, और कहीं विश्वकर्मा दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है। और आजकल संगठन में हो या सरकार में, हर जगह प्रतिभाग मौका मिल रहा है। सरकार चिंतित भी है, सूची मांगी जा रही है। आने वाले समय में सबका समायोजन होगा। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।